मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर और अब इसके कारण डिस्कस करते हैं आज किस तरीके से जो मार्केट गिरा है। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब ये वायरस कितना पोटेंट है कितना पोटेंट नहीं है, क्या इसकी वजह है या नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट अब यही अगर बुल मार्केट होती तो शायद हम इतना नहीं गिरे होते, लेकिन मार्केट को शायद एक रीज़न चाहिए था, एक एक्सक्यूज़ चाहिए था। हम वीक मार्केट में हैं तो इस वजह से मार्केट उसको लैच ऑन कर रहा है। अब ये पहला केस मिला है, इसका दूसरा केस भी आई थिंक मिला है। काफ़ी डिबेट है कि ये जो वायरस है ये नया वायरस है या पुराना वायरस है, लेकिन जो भी है इसने आज थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली ख़राब किया है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी कारण है आज मार्केट के गिरने के, उसमें जो बैंकों के कमज़ोर अपडेट्स आ रहे हैं वो एक कारण है। करेंसी में वीकनेस, रुपी देखिए आप 85-80 पर डॉलर के करीब इस समय करेंसी, उसने एक इम्पैक्ट किया। और उसके अलावा ऑब्वियसली निफ्टी पर हम काफ़ी टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। साथ ही एफआईज छुट्टी से लौटे तो उसका भी एक इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट और मार्केट इस समय डे लो पर। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल मार्केट डे लो पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी की हालत देखिए तो 400 अंकों के करीब गिरकर कामकाज कर रहा है। वही बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया। लेकिन जो आप मेंशन कर रहे थे सर, वायरस का डर, ये HMPV वायरस जो है जो चाइना में आउटब्रेक हुआ है और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, क्या इसी का आतंक है जो बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ है या फिर कोई और भी वजह है? और साथ ही अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाजार में? बिल्कुल शायद देखिए पहली बात तो शायद इसका एक इम्पैक्ट है, कितना है कितना नहीं। आई थिंक नाम डॉक्टर है, नाम साइंटिस्ट हैं, तो आई थिंक हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जब बात करेंगे उनसे एक्सपर्ट से तो डिटेल में बात करेंगे। खैर एनीवे, निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी का रुकना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर निफ्टी नहीं रुका, यहाँ से लेके अगले 400 पॉइंट ये काफ़ी क्रूशल हैं। और अगर यहाँ पर हम नहीं रुके, अगर 23,200 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर बाज़ार के लिए एक बड़ा नेगेटिव होगा। और अगर हम यहाँ से और 1% गिरे अगर निफ्टी पर, तो 52 वीक हाई और लो के एग्जैक्ट बीचों बीच पहुँच जाएंगे हम। और इस समय मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो ये एक चीज़ रहेगी निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने नवंबर के लोस को तोड़ दिया। इनफैक्ट अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम नवंबर के लोस के। और ऐसा लग रहा है कि एफआईएस की बिक्री काफ़ी बढ़ी है यहाँ पर। और 49,800 के अगर हम नीचे बंद हुए तो 48,500 तक की जगह खुलेगी। आप बैंक निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट देखिए। 6 महीने का चार्ट आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है 50,000 के नीचे के क्लोज़ की, क्योंकि उसके बाद आप सीधा अगस्त के लेवल्स तक पहुँच जाएंगे। और उस हिसाब से इस लेवल को बचाना, 49,800 के आसपास के लेवल को बचाना बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवे, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में इस समय सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है और वही काफ़ी हर्ट भी कर रहा है इस समय। वीरो, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन है? कानून वाकई अनुज, जो आप बात कर रहे थे ना कि इस वायरस का इम्पैक्ट वो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक भी विजिबल है। बाजार क्लियरली अगर आप देखें थोड़ा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की तरफ झुकाव कर रहा है आज। बिल्कुल कुछ अगर आप देखें तो वो जो था ना 2020 का ट्रेडिंग पैटर्न, डायग्नोस्टिक, फार्मा, उसमें स्विंग नज़र आ रहा है। आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखिए जी, यहाँ पे करीब करीब 3.25% ऊपर। और ये आज एक अटेम्प्ट लेता हुआ अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर को पार करने के लिए। मतलब मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा झुकाव बाजार का आज इन स्टॉक्स की तरफ है। आप OI पैटर्न देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब का, उसके बाद आप देखिए मेट्रोपोलिस का। दोनों ही स्टॉक्स ने एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक दिया और एक बड़ा स्ट्रेच लेके 3% और लगभग 2.5% का स्ट्रेच लेकर ट्रेड करते हुए। तो एक स्पेस ये जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस ऐसे बाजार में जहां पे एक फियर इस वायरस का परसिस्ट करता हुआ। बाकी अगर आप देखें कोर स्ट्रेंथ, वहाँ पे इस वक्त नज़र आएगा आपको डॉक्टर लाल पैथलैब के बाद मेट्रोपोलिस के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स 7401 पे। अभी भी अगर आप देखें DI के क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो एक ये फार्मा, ये डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर। जो पॉकेट काफ़ी वीक लग रही है, जहाँ पे काफ़ी पेन बढ़ रहा है, वो अगेन अगर आप देखें तो एक दो पॉकेट ऐसी जो कि ऐसे माहौल में कमज़ोर थी। लुक एट IRCTC, यहाँ पर पेन है, डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आप देखिएगा एक बार आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग विजिबल है वो है इंडिगो। आप इसके क्रैक होने का तरीका देखिए अनुज। तो ये तीनों स्टॉक्स आपको बाजार में आज किस तरह की सेलिंग है
उसका एक सेंस देते हुए। अनुज, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि इनफैक्ट मैं एटलीस्ट 2-3 लोगों से बात करी जो डीलिंग रूम में हैं, उनका सेलिंग का पैटर्न यही है, उनके बाइंग का पैटर्न यही है। आई मीन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में बाइंग, एविएशन, आईआरसीटीसी को सेल करना। एग्जैक्टली क्या बाजार उसी पैटर्न पे ये सेल ऑफ दिखा रहा है क्या? क्योंकि अमूमन क्वार्टरली अपडेट्स पे शायद हम इतना खराब रिएक्शन देते ना। देखिए वीरू, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ इस समय हम एक टेम्परेरी बेयर मार्केट में हैं और उसमें मार्केट के नए नए पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट अच्छी खबरों पर भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, कई बार ऐसा होगा कि नेगेटिव खबरों पर मार्केट काफ़ी और ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। अब ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये सब ना हम स्क्रीन देखकर एक अपना व्यू बना रहे हैं इस वजह से। वरना वैसे फ्रैंकली बोलूँ मैं तो आज अगर आप देखें, अब अगर ये सिर्फ वायरस का इम्पैक्ट होता तो बाकी मार्केट्स पे भी तो प्रेशर आता। ग्लोबल मार्केट पे एक रत्ती भर का भी इम्पैक्ट नहीं है। पिछली बार जब वो 2020 में मार्केट गिरी थी वायरस की वजह से, तो सारी मार्केट्स गिरी थी, ग्लोबल मार्केट। हम अकेले नहीं थे उस मार्केट में जब हम गिर रहे थे। तो अब ये हम उस मार्केट में हैं, उस फेज़ में हैं जहाँ पे हमारी मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर रही है। ग्लोबल मार्केट जब चलती है तब भी हम गिरते हैं, जब ग्लोबल मार्केट गिरती है तो हम और गिरते हैं। तो आई थिंक इस समय हम नए नए मौके ढूंढ रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारी मार्केट अब टेक्निकली काफ़ी वीक बन चुकी है। और आज तो मार्केट में जिस तरीके से मार्केट ब्रेड सुबह से थी, आई थिंक कुछ इंडिकेशन मिल रहा था आपको कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई थिंक आज का एफआई का सेल नंबर काफ़ी अगली हो सकता है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है और जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आ रही है। बाकी खैर आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करूँगा नहीं इस पर। एक बार अगले 3-4 दिन देखते हैं मार्केट यहाँ पर रिकवर कर रहा है या और इसी लेवल पर मतलब और ज़्यादा सेलिंग आ रही है, उसके बाद आई थिंक एक फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन आज सेलिंग काफ़ी है, स्क्रीन पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है आज। चलिए